चलो, तो हम रीजनिंग में चालू करने वाले हैं क्या, इन इक्वालिटी। ठीक है, क्या चालू करने वाले हैं? ठीक, ज़्यादा बेहतर अल्फ़ाबेटिकल इनइक्वालिटी। ठीक है, हमने मैथ्स में एक देखा था कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक एक्स के टर्म में एक वाई के टर्म में, फिर हमने एक्स और वाई निकाले थे, फिर हमने उसमें देखा था कि एक्स बड़ा है कि छोटा है या बराबर है, बहुत सारी चीज़ें देखी थी ना। अब यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स के बीच में इक्वालिटी देखेंगे, मतलब इनइक्वालिटी देखेंगे। अब इनइक्वालिटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, मतलब जो चीज़ें इक्वल ना हो तभी वो अनइक्वल होंगी। अब अनइक्वल होंगी तो क्या क्या हो सकती हैं, या तो ग्रेटर हो जाए, बोलो, या फिर स्मॉलर हो जाए, बोलो हाँ, है ना, या फिर ग्रेटर और इक्वल्स हो जाए और लेस देन और इक्वल्स हो जाए, और उसके बाद बराबर क्या, अगर सपोज इक्वल हो गई तो इक्वल हो गई। तो बेसिकली इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज करते हैं। ठीक, आया समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये चीज लिख रहा हूं, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए बड़ा है किससे, बी से। आया समझ में? तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अगर ये ए और बी को लिखा है, अगर हम यहां से पढ़ते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो ये किसका बताएगा, ग्रेटर का। और अगर हम लेफ्ट मतलब राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो क्या आएगा, स्मॉलर। ये बात समझ में आई? साइन एक ही है, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो किसको देखेंगे, ग्रेटर बताएगा, और जब इस साइड से देखेंगे तो क्या बताएगा, स्मॉलर। कुल मिला के बस एक चीज ध्यान रखना, जिस साइड ये माउथ ओपन है इसको क्या बोलेंगे, माउथ ओपन, तो ये क्या होगा, इस साइड वाला टर्म बड़ा रहेगा, इस साइड वाला छोटा रहेगा। ये बात समझ में आई? जिस साइड ये माउथ ओपन रहेगा सिंबल में, ठीक। अब लेकिन हमेशा से हमारी आदत क्या है, लेफ्ट टू राइट पढ़ने की है हमेशा से, तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स बना लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर, बोलो हाँ या ना। ग्रेटर के साथ अगर बराबर भी है तो क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स। इसको क्या बोलेंगे, ये एक फैमिली हो गई, ऐसा समझ लो। दूसरी फैमिली क्या हो गई, ये स्मॉलर हो गई, स्मॉलर के साथ बराबर भी है और सिर्फ बराबर है। आया समझ में? ठीक है, तो ये सारे जो है, ये सारे जो हैं ये क्या बताएंगे, डेफिनेट रिजल्ट्स। डेफिनेट मतलब 100% ट्रू रिजल्ट्स। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो ये डेफिनेट है कि ए हमेशा बड़ा ही होगा बी से। आया समझ में? इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ये बात समझ में आ रहा है? अब ये पॉसिबिलिटी का वर्ड मैंने क्यों यूज किया अभी समझ में आएगा, आगे बताऊंगा क्यों। तो अगर a इज ग्रेटर देन b बोला है तो दैट इज 100% ट्रू कि a इज ग्रेटर देन b। अब आपको सवाल ऐसा नहीं आएगा, आपको एक यहां पे सपोज मैंने ऐसा लिखा, आपको समथिंग ये आपको एक आएगी, ये यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें आपको ये दिया रहेगा, और नीचे आपको दो कंक्लूजन दिए रहेंगे। ठीक है, दो तीन कुछ भी हो सकते हैं, उसमें आ जाएगा कि ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ऐसा वैसा। ठीक है, तो सपोज जैसे मैं यहाँ पे पहला कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि भैया ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन ई। ठीक, या ए यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b इज ग्रेटर देन e। ठीक, आया समझ में? तो ऐसे मतलब हमको अल्टीमेटली क्वेश्चंस इस टाइप के रहेंगे कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये पूरी एक इनइक्वालिटी का वो दिया रहेगा स्टेटमेंट, और हमको यहाँ पे कंक्लूजन दिया रहेगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये पूरा एक लाइन में दिया हो, यहाँ टुकड़ों में भी दिया जा सकता है। फिर हम कनेक्टिंग एलिमेंट्स देखेंगे, और कनेक्टिंग एलिमेंट्स करके हम यहाँ पे एक फाइनल अपना वो बनाएंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, मुझे ए से कहाँ जाना है, डी से, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट क्या है ये, तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। अब कनेक्ट कैसे करना भैया, ए से बड़ा बी, बी बड़ा किससे, सी, और सी बराबर किससे, डी से। तो क्या मेरा डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, बोलो हाँ या ना। तो क्या ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि यहाँ पे बराबर भी था,
तो यहाँ पे बराबर वाला क्यों नहीं आया? देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर a बड़ा है b से तो क्या ये 2 और 1 हो सकते हैं? बोलो हाँ या ना। फिर b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है तो भैया c 1 भी हो सकता है, सॉरी 1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे ये बराबर क्या है? d, मतलब ये दोनों सेम होंगे। अब चाहे देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, क्या 2 हमेशा बड़ा है 1 से? क्या 2 हमेशा बड़ा है क्या? और कभी भी c 1 से बड़ा हो पाएगा? क्यों? अगर b मेरा 1 है तो ये मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, उससे नीचे ही रहेगा। ये बात समझ में आई? इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? a हमेशा बड़ा रहेगा किससे? d से। आया समझ में? ठीक, इसको देखो, यहां पे b बड़ा है किससे? b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? d। और फिर यहां पे लेस देन क्या आ गया? e। यहां पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? तो अभी ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, अब इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, अगर ऑप्शन में ये रहेगा कि ये पॉसिबल है तो हम इसको लगाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ ये रहेगा ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, अब ओनली 1 और ओनली 2 का फॉलोज का मतलब ये है कि ये 100% श्योर है। ठीक है, इसलिए हम इस आंसर को क्या गलत मार्क कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके साथ आ जाए कि 1 फॉलोज इज अ पॉसिबिलिटी, आया समझ में? क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, अभी इतना समझो बस, अभी आगे बताऊंगा फिर मैं। ठीक है, इतना समझो कि ये क्या यहां से कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो पाया क्या? दैट इज 100% ट्रू, तो इसलिए हम इसको क्या मार्क करेंगे? गलत मार्क करेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? अब यहां पे मैं आपको कुछ फंडे बताना चाहता हूं। सपोज अगर मैं जैसे यहां से मुझे ए से कहां जाना था? अल्टीमेटली डी से, तो मेरा डायरेक्शन क्या था? ये है ना। अब कभी भी मुझे कोई, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे सी और डी के बीच में या बी और डी के बीच में एलिमेंट करना था, तो अल्टीमेटली मुझे बी से कहाँ जाना है? ई पे जाना है। बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा पहले अपना एक इनिशियल यहाँ पे वो देखूंगा जो मुझे चाहिए, और एक फाइनल एलिमेंट देखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उनके बीच के साइन देखूंगा। जैसे यहाँ मुझे ए और डी के बीच में जाना था, तो ए के बाद क्या है? ग्रेटर, फिर उसके बाद क्या है? और फिर इक्वल। तो इन सब में फाइनली कौन जीता? ग्रेटर। आया समझ में? तो जब भी ऐसे साइन आए तो हमेशा कौन जीतेगा? ग्रेटर वाला। इसको समझना ऐसे, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ केसेस लिख रहा हूं, आप बताना फाइनल आंसर क्या होगा। यहाँ एक मेरा एलिमेंट रहेगा, मेरा एक यहाँ एलिमेंट है, उनके बीच में यहाँ पे देखो एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया, फिर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया, और एक बार बराबर आ गया। तो यहाँ फाइनली क्या आएगा? या चलो अभी छोड़ो, यहां समझो यहाँ ग्रेटर देन आ गया, तो यहाँ ये मान लो ए है, ये मेरा बी है, और बीच में यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ए और बी में फाइनल रिलेशन क्या आएगा? देखो पहली बात क्या है, फिर क्या है, और फिर क्या, तो अल्टीमेटली मेरा क्या रिजल्ट आएगा? ए इज ग्रेटर देन बी। ये बात समझ में आई? अगर मैं इसको यहां पे ऐसा लिख दूं, और मैं बोलूं कि आप मुझे b और e के बीच में रिलेशन बताओ, तो क्या आएगा? b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि अगर ये वाले कोई भी इसमें से वो रहेंगे तो हमेशा जीत किसकी होगी? ग्रेटर देन की। अब यहां पे मैं आपको एक और यहां पे लिख देता हूं, ठीक, ग्रेटर देन f। तो मुझे a और f में बताना है, a एंड f के बीच में क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला एक बार ग्रेटर आ गया, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया, यहाँ इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे अल्टीमेटली फिर भी किसकी जीत होगी? ग्रेटर की। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा? a ग्रेटर देन f। अब जब हम ऐसा पढ़ना सीख गए ना, तो हमारा टाइम बहुत बचेगा। आया समझ में? ये तो हमको समझ में आ रहा है लॉजिकली कि भैया ये ग्रेटर है, ये बराबर है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये अल्टीमेटली a इन सबसे बड़ा है। लेकिन पढ़ना हमको कैसे, कि अगर हमारे पास ये सारे साइन आए तो इसमें से जीतेगा कौन? ग्रेटर देन, हमेशा जीतेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई?
क्योंकि कोई चीज ग्रेटर है, मतलब देखो यहाँ a किससे बड़ा है, b से, b किससे बड़ा है, d से, तो जब b ऑलरेडी बड़ा है d से तो ऑलरेडी a बड़ा ही होगा d से। ये बात समझ में आ रही है ना। तो अल्टीमेटली बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर मेरा एक बार भी ग्रेटर देन का साइन आ गया, बोलो हाँ या ना, और हमेशा यहाँ पे या तो इक्वल्स टू आ जाए या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए, जीतेगा कौन, ठीक है। अब मान लो मेरा साइन चेंज हो गया, जैसे एक यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूं a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b और यहाँ पे लेस देन क्या, c, ठीक है। या एक काम करो, अभी इसको भी अपन, सिर्फ ये है, आया समझ में, मैंने क्या बोला, a ग्रेटर देन क्या और b लेस देन c। क्या इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं क्या भैया, a ग्रेटर देन किससे है, b से, बोलो हाँ या ना, और b जो है वो किससे लेस है, c से, बोलो हाँ या ना। ये कुछ गलत लिखा क्या मैंने, तो क्या a और c में कोई भी एक रिलेशन पैदा हो पाएगा क्या कि a और c में कौन बड़ा है, कभी नहीं हो पाएगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए ये अगर 4 हो जाए, ये क्या हो जाए, तो ये भी क्या होगा, अब 3 से बना 1 और 2 भी है, मतलब 3 से बड़े 4 और 5 और 6 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि ये 4 हो जाए, ये 5 भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। और क्या हो सकता है, हाँ। या एक काम करो, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने गलत दे दिया, इसको आप बोलो यहाँ पे 5, इसको बोलो 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ C4 भी तो हो सकता है, C4 हो गया तो भी बड़ा है 3 से, लेकिन इससे छोटा हो गया, और C6 भी हो सकता है, अब C इस केस में बड़ा हो गया, तो कोई भी एक डेफिनेट रिजल्ट आया क्या, नहीं आया। तो जब मैं ऐसे जा रहा हूं, बोलो हाँ या ना, अगर मेरे लगातार साइन, मतलब ये जो माउथ ओपन है एक ही साइड है, तब तो मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊंगा, लेकिन जैसे ही कुछ रिवर्स हो गया तो मैं कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। इसको समझना ऐसे, आया समझ में, क्यों नहीं कर पाऊंगा वो मैं आपको यहाँ पे ये रीजन दे चुका हूं, आया समझ में, ठीक है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली अगर मैं ऐसा 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 लगातार कुछ ना कुछ, या इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ साइन रिवर्स से। ये बात समझ में आई, यहाँ पे कितने भी ग्रेटर देन आ जाए या कितने भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए या फिर इक्वल्स टू आ जाए, हमेशा जीतेगा, जीत किसकी होगी। लेकिन अगर इसके बाद ऐसा कुछ आ जाए तो हम कोई भी एक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या ऐसा आ जाए या फिर ऐसा आ जाए, आया समझ में, तो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी चीज हमको समझनी है इसमें, और ये अगर हमको समझ में आ गई तो हम सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आप पहले तो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग बताना कि किसके बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ठीक है, मैं पहले ए और सी के बीच में रिलेशन बताता हूं क्या क्या होगा। ए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन सी होगा, ठीक है। फिर और क्या क्या हो सकता है ए और सी के बीच में रिलेशन, हाँ, इसके अलावा और कोई रिलेशन हो सकता है क्या, ए बराबर सी होगा, हाँ, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, बोलो हाँ या ना। अब दूसरा मैं लिखता हूं किसके बीच में, मैं लिखता हूं सी एंड जी के बीच में, ठीक है। अब मैंने यहां पे ये लिखा सी इज ग्रेटर देन जी, और दूसरा क्या लिखा, सी इज इक्वल्स टू जी, ठीक। या एक काम करो, अभी ये जी हटाओ, यहां पे लिख देते हैं एच, और एक केस क्या बनेगा, सी इज लेस देन एच। बताओ इनमें से क्या क्या प्रूव होगा, क्या सी ग्रेटर देन, हमें कहां जाना है, फर्स्ट एलिमेंट, और हमारा फाइनल एलिमेंट क्या है, क्या इन दोनों के बीच में एक बार ये आ रहा है एक बार रिवर्स आ रहा है, क्या ये कभी भी ट्रू हो पाएगा, कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो पाएगा, तो मैं क्या मार्क कर दूंगा, दिस, ठीक है। अब यहां पे सी बराबर, बोलो है या नहीं है, इसलिए क्या आएगा, क्या सी लेस देन है, भाई एक बार ग्रेटर है और एक बार लेस देन है, सी कुछ भी हो सकता है, कोई फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ हुआ क्या, बस इतना समझो कि साइन रिवर्स हो गया, तो हमें हमेशा क्या मार्क करना है, गलत मार्क करना है, ठीक है।
अभी सिर्फ इतना समझते चलना कि हमको जो भी कंक्लूजन दिए हैं वो ये दिए हैं कि ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, यहाँ ईदर और पॉसिबिलिटी का कोई केस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अभी हम सारे वो वाले केसेस कर रहे हैं जिसमें 100% ट्रू रिजल्ट आएगा। आया समझ में? अब मैं यहाँ पे 6th पॉइंट लिख रहा हूं किसके बीच में, C ग्रेटर देन G। क्या ये सही होगा? हाँ, और मैंने बोला C इक्वल्स G। हाँ, दोनों सही है। अगर सिर्फ ये होता तो हम गलत मार्क करते। अगर सिर्फ ऑप्शन में क्या होता, C ग्रेटर देन G, ये 50% ट्रू है, 50% फॉल्स है, क्योंकि C बराबर क्या है, और सिर्फ ये अकेला होता तो भी हम क्या गलत करते, गलत मार्क करते। लेकिन जब हमको ये दोनों दिए हैं तब हम क्या करते, या तो ये या तो ये, ईदर दिस और दिस, ये ईदर और एक केस बनता है ना। तो अभी अब ईदर और वाला केस पहचानेंगे कैसे? देखो, हमारे इंडिविजुअली दोनों सेंटेंसेस में जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। देखो, क्या यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी जी है? क्या यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी जी है? दोनों एलिमेंट सेम है। अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं इंडिविजुअली इसकी बात करूं तो क्या सही है कि गलत? क्या इंडिविजुअली इसकी बात करूं तो क्या ये सही है कि गलत? गलत है। तो इंडिविजुअली दोनों गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है, और हमको यहां से दिख भी रहा है कि C ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, तो या तो ये होगा या तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ईदर और केस। आया समझ में? ईदर और केस। ठीक, चलो तो अब मैं कुछ और लिखता हूं, आप लोग बताना क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। आप मुझे बताओ कि P और R के बीच में क्या रिलेशन होगा, फिर R और T के बीच में क्या रिलेशन होगा, S और Q के बीच में क्या रिलेशन होगा, फिर P एंड S के बीच में क्या रिलेशन होगा, Q और U के बीच में क्या रिलेशन होगा, और T और W के बीच में क्या रिलेशन होगा। P और R के बीच में क्या रिलेशन करोगे? नो रिलेशन, है ना? नो रिलेशन क्यों हो गए? क्योंकि यहां एक बार ये था, एक बार रिवर्स हो गया, तो अल्टीमेटली ये साइंस रिवर्स हो गए, तो इसलिए क्या लगाया, नो रिलेशन। R और T में क्या होगा? वेरी गुड। S और Q में क्या होगा? नो रिलेशन, वेरी गुड, क्योंकि साइंस रिवर्स हो गए। P और S में क्या होगा? P और S में देखो, S मेरा इधर है, P इधर है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, नो रिलेशन। Q और U में Q इज स्मॉलर देन, क्या इक्वल्स टू का साइन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जीत किसकी होगी, ग्रेटर वाले की, है ना। और T और W में देखो, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब जब हमको ये चीज समझ में आ रही है तो देखो हमारे क्वेश्चंस कैसे जल्दी जल्दी वो हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PDF खोल देता हूँ, हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये PDF मैंने उसमें भी डाल दिया है ना, ग्रुप में। अब इसमें टोटल ना 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं। एक तो जैसा है जिसमें एक पूरा वो दिया है, एक उसमें फ्रेगमेंटेड पार्ट में दिया होगा, हमें मिक्स करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, और एक उसमें कोडेड दे दिया गया होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्या बोल रहा है, हमको सबसे पहले कंक्लूजन क्या निकालना है, A और H के बीच में निकालना है, बोलो हाँ या ना। A और H, देखो हमारा A कहाँ दिख रहा है, A इधर दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, और H कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो हमें कहाँ, हम लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं, राइट से
तो हम यहां से यहां आएंगे, साइंस क्या क्या पड़े, देखो इक्वल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आया, ठीक है, मतलब हाँ ग्रेटर देन आया, किसकी तरफ, आर की तरफ, फिर ये भी क्या बनेगा, ये और ये मिलके ग्रेटर देन, और ये फिर क्या बनेगा, तो अल्टीमेटली एच ग्रेटर देन क्या आएगा, क्या यही मेरा सही है, कोई दिक्कत, हाँ कहाँ पे, अल्टीमेटली ये वाला साइन क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखो हमको क्या चाहिए, एस और एफ चाहिए, देखो एस हमारा कहाँ है और एफ कहाँ है हमारा, यहां पे है, क्या इसके बीच में एक ये वाला साइन आ गया, यही जीतेगा, तो कभी भी ये इक्वल्स टू पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। ठीक, अब देखो यहां पे ऑप्शंस भी देख लो, क्या बोला है, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, मतलब 100% की बात कर रहा है, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, 100% की बात कर रहा है, ईदर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू। अभी ईदर वाला केस यहां क्यों नहीं लगा, क्या यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम थे, ए और एच, या नहीं थे, यहाँ एस और एफ की बात हो रही है, ईदर और वाला केस तो लगेगा नहीं, नीदर वाला लगा नहीं, क्योंकि मतलब 100% फॉल्स, तो एक ही आया, एक सही आ गया, और बोथ कंक्लूजन वन एंड टू आर फॉल्स, यहाँ कहीं पे भी पॉसिबिलिटी शब्द का यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए हमको अब हमेशा कौन से वाले, अभी इस क्वेश्चन में कौन से वाले कहां से कहां तक, ये 1 to 15 कौन से मार्क करने जो 100% ट्रू हो, ये बात समझ में आई। और तीसरा टाइप इसमें बन सकता है कोडेड, कोडेड इनइक्वालिटी, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू को एक कोड दे देगा, सपोज डॉलर दे दिया, और फिर यहाँ ऑप्शंस में भी कोडेड रहेगा, तो करेंगे अल्टीमेटली ऐसे ही, आया समझ में। अब ये देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, देखो हमें किसके बीच में चाहिए, P और W, मेरा P कहाँ है और W कहाँ है, बोलो हाँ या ना, इनके बीच में क्या एक ये वाला साइन आ गया, तो अल्टीमेटली जीतेगा कौन, यही जीतेगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये जीतने वाले जो मैंने इसलिए बोला कि ये वाली लैंग्वेज इसलिए यूज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे देखना है कि विनर कौन है, तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट बनेगा वही विनर से बनेगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे वही एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर, तो ये हमारा समय बचा देगा, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और x और कौन है, v, x हमारा ये है, बोलो हाँ या ना, और v कहाँ है हमारा, बोलो हाँ या ना, क्या ये दो, इसमें क्या क्या साइन प्रेजेंट है, ये है और ये है, इक्वल्स टू से कोई फर्क पड़ता है क्या, सिर्फ फर्क किससे पड़ता है, या तो ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू से, तो अल्टीमेटली यहाँ पे विनर कौन रहा, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का कहीं साइन ही नहीं आया, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज, क्या आएगा, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन जो भी दिया हो, आया समझ में। चलो थर्ड वाला एक बार तुम लोग ट्राई करो, बाकी सबको करने दो, देख के करना विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है, हमको आदत यही डालनी है, विदाउट पेन एंड पेपर हमें सॉल्व करना है। ओनली सेकेंड, बाकी सबके हिसाब से तुम्हारे, ये माही ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलोज, ये क्या है मेरा, गलत है, आया समझ में, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जे की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब जे बड़ा बताना है, अब जे मेरा जहां पे भी आ रहा है वो छोटे तरफ आ रहा है, बोलो हाँ या ना, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। फोर्थ देखो, करो तुम लोग ट्राई, सबसे पहले सी और बी, क्या आएगा इसमें, नहीं, ईदर ऑफ देम में तो हमको वो चाहिए, हाँ नीदर फॉलोस है ना, मतलब दोनों गलत है, ठीक, क्या सी ग्रेटर देन बी है, भाई हमारे पास साइन कौन कौन से हैं, ये वाले, इससे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, ये वाला आना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, इसलिए इसको क्या मार्क करूंगा, और P और O के बीच में देखो साइन इंटरचेंज हो गया, तो ये हमारा वैसे ही गलत हो गया, चेक करने की जरूरत है नहीं, आया समझ में।
पांचवा करो। हमको किसके बीच में बताना, डी और ए के बीच में। क्या यहाँ पे साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये गलत होगा। एफ इसमें क्या आ रहा है, पी और एफ, यहाँ पे भी देखो साइन चेंज हो गया, मतलब नो रिलेशन, इसलिए मेरा क्या होगा, नीदर फॉलोज। ठीक, सिक्स्थ वाला देखो, बाकी सब देखो। ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ये मेरा क्या होगा, गलत। आपका नाम क्या है, पार्थ, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक, मैं कल एक्चुअली नाम नहीं पूछ पाया आपसे। ठीक है, सातवां करूं। किसके बीच में चाहिए, के और एच और एस, यहाँ साइन चेंज हो गया एच और एस में, तो ये गलत हो गया और ये मेरा सही हो गया। आया समझ में? एट्थ, नाइन्थ और टेंथ करो। ए और किसके बीच में चाहिए, के के बीच में। क्या साइन यहाँ रिवर्स हो गया, ये कभी भी ट्रू हो पाएगा। और बी और किसके चाहिए, ए के बीच में, फिर से साइन रिवर्स हो गया, मतलब ठीक। एक चीज यहां पे देखना, यहां पे b बराबर क्या है, तो यहां b की जगह मैं k भी बोल सकता हूं, बोलो हाँ है ना। तो एक केस मेरा ये बता रहा है कि भैया k जो है वो लेस देन क्या है, और एक केस क्या बोल रहा है, k जो है वो बड़ा है किससे, a से। अब देखो यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम हो गए, क्योंकि यहाँ पे b बराबर क्या था, k था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने b की जगह क्या रख दिया, k रख दिया। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों इंडिविजुअली फॉल्स आ रहे हैं, तो कि ये मेरा ईदर वाला केस बनेगा, या तो ये सही होगा या तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ये बात समझ में आई? हमको ईदर और केस कैसे समझ में आना है, मतलब कैसे पहचानना है। इसके पहले वाले में जितने भी हमारे दोनों गलत हुए थे उसमें एलिमेंट सेम नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, यहां पे ए और डी की बात कर रहा था, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे एफ और नहीं, यहाँ पे भी तो एलिमेंट सेम हो रहे थे, रोम नेटो को। यहाँ देखो ए और डी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी ग्रेटर देन क्या है, ए है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो गया, इसलिए हमारा ये गलत था। फिर यहाँ पे एफ और पी, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, ये गलत हो गए। लेकिन क्या मैं एफ की जगह डी लगा सकता हूं भाई, एफ की जगह डी लगा सकता हूं और पी की जगह ए लगा सकता हूं, और यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन ये लेस देन भी हो सकता था। तो इसलिए हम इस केस में सबसे स्टैंडर्ड क्या मार्क करेंगे, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। आया समझ में? अब ये कभी भी बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन जो है अल्टीमेटली या तो ग्रेटर होगा या तो स्मॉलर होगा, कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। आया समझ में? इसलिए इस केस में बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। आया समझ में? लेकिन इस वाले केस में जैसे ही हम वापस आए तो क्या मेरे एलिमेंट सेम हो गए, दोनों इंडिविजुअली ऑप्शन भी गलत थे और एलिमेंट्स भी सेम हो गए थे, और या तो बड़ा आ रहा था या तो छोटा आ रहा था। आया समझ में? तो इसलिए मैंने इसमें बेस्ट आंसर क्या लगाया, ईदर 1 और 2 फॉलोज। नाइन्थ करो। सबसे पहले बी और पी के बीच में ओनली फर्स्ट, मतलब ये सही है बिल्कुल, और बी इक्वल्स टू पी ये गलत होगा, ठीक। ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 1 फॉलोज, ठीक। अल्टीमेटली देखो मैं कैसे जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं और हमेशा या तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये बीच में एक ग्रेटर देन आ गया, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन का बनाएगा, कभी भी इक्वल्स टू का नहीं बनाएगा। अब सपोज एग्जाम्पल के लिए यहां पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होता, बोलो हाँ या ना, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता, हमारा फाइनल रिजल्ट ये आता, फाइनल रिजल्ट क्या आता ये। अब एक ऑप्शन में ये है और एक ऑप्शन में ये है, क्या इंडिविजुअली दोनों गलत थे,
भाई ये इसके बराबर भी है और बड़ा भी है, तो इंडिविजुअली दोनों गलत थे, लेकिन अगर मैं दोनों को देखूं तो यहाँ इधर और का केस बन जाएगा, है ना, क्योंकि या तो ये सही होगा या तो वो सही होगा। आया समझ? तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या लगाते, अगर ये मेरा फाइनल रिजल्ट निकलता तो इधर और लगाते, लेकिन यहाँ पे एक ये आ गया, कौन सा खेल किसने बिगाड़ दिया, इसने। और हमेशा जब ये आता है तो कौन जीतता है, यही जीतता है। तो 100% जो बनेगा रिजल्ट वो ये बनेगा कि P ग्रेटर देन B, तो ये बराबर कभी भी नहीं हो पाएगा और ये सही होगा इस केस में। आया समझ में? ठीक है, 10th पे आओ। 10th पे आओ, क्या बोल रहा है, K और V के बीच में, K मेरा कहाँ है, ये है, और V कहाँ है मेरा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे साइन इंटरचेंज हो गए, बोलो हाँ या ना। भाई एक बार यहाँ ग्रेटर, एक बार मतलब एक बार लेस देन, एक बार, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे A और क्या है, D, A और D, मेरा D कहाँ है ये, और A कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार इक्वल्स टू आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, और एक बार क्या आ रहा है, इक्वल्स टू, क्या ये मेरा सही होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो अब तुम लोग ये बाकी के 15 तक होमवर्क करना, अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक, अब जो नेक्स्ट टाइप का सवाल बन सकता है उसमें देखो अप टू 15 जितने भी सवाल थे वो सारे में हमको एक फाइनल वो दिया हुआ था, ये बात समझ में आ रही है, बोलो। हमको फाइनल एक जो हमको जो एक फाइनल इक्वेशन बनी थी कि ये इससे बड़ा ये इससे छोटा, ये दिया था। अब यहाँ पे क्या है, पार्ट पार्ट में इक्वेशन दी है। कैसे दी है, यहाँ पे P और H से लेके तक का ये P और H से लेके तक का एक ये इक्वेशन दी है, और दूसरी क्या दी है, G और I के बीच में, और इसमें कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, G है। सबको समझ में आ रहा है? देखो अब मुझे किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, H और I के बीच में, ठीक है। अगर मैं पहली इक्वेशन देखूं तो क्या मेरा H बड़ा है G से, और दूसरा इक्वेशन देखूं तो मेरा G किससे बड़ा है, I से। तो क्या मेरा ये यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करने पे मेरा ये पहला वाला कंक्लूजन आ गया, बोलो हाँ या ना। तो इसका आंसर ये मेरा सही हो गया। अब सेकंड वाला पढ़ो, क्या बोल रहा है, P और K, P कहां पर है और K कहां पर है। देखो G बड़ा है किससे, बोलो, G बड़ा है किससे, और G बड़ा किससे है, K से है, बोलो हाँ या ना। तो P और K में कोई फाइनल कंक्लूजन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, ये गलत है, तो ओनली वन फॉलोस। आया समझ में? ठीक है, अब देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, जो जीतने और हारने वाला शब्द है वो उसको देखो। यहां पे देखो, यहां पे अल्टीमेटली कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है मेरा, G, और G को कनेक्ट करने के लिए H और I में मुझे यहाँ पे G को कनेक्ट, मतलब H और I को कनेक्ट करने के लिए किसको करना पड़ेगा, G को। तो G से पहले मैं कहा जाऊंगा, H जाऊंगा, है ना। अल्टीमेटली मेरा G से H जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, बोलो हाँ या ना। G से H गया, इस वे में गया, और G से I गया, ठीक है। यहां पे मेरा G था, यहां H था, अब G से अगर I गया तो मेरा क्या आया, तो भी क्या आया, हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट, मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे G के थ्रू H और I को कनेक्ट करना है, बोलो हाँ या ना। तो जब G और H में देखूंगा तो मेरा एक बार ग्रेटर देन का आ रहा है ना, और यहां पे भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन का, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनेगा, ग्रेटर देन का बनेगा, इसलिए मेरा सही हो जाएगा। ठीक, हमेशा मैंने किसको पकड़ा, देखो G, मतलब G को पकड़ा, तो यहां पे H इज ग्रेटर देन G, है ना। और मुझे अगर इस वे में जाना है और यहाँ पे भी इस वे में जाना है, तो ठीक है बोल के कर लो, ज्यादा बेहतर है ना भैया। H बड़ा है किससे, G से, और G बड़ा है किससे, I से, तो हमारा फाइनली G H ग्रेटर देन I हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि आपको विदाउट एक और तरीके से कैसे बताऊं, तो एक मिनट दो बस। हाँ,
अगर मैं G को कनेक्ट करता हूँ, G मेरा कनेक्टिंग एलिमेंट है, तो मेरा H होगा और H से मुझे G जाना होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का आएगा। फिर यहाँ पे G और I में कनेक्टिंग एलिमेंट G है, तो भी यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, ऐसे करना है। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली मुझे किसके बीच में निकालना है, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, G। तो H से G का रिलेशन देखो क्या बड़ा का है, बोलो हाँ या ना, ये एलिमेंट आया। और फिर यहाँ पे I से बड़ा क्या है, G है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बना। ठीक है, बोल के कर लो ज्यादा बेटर है, जैसे हम ये अभी कर रहे थे। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझे कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, P और L के बीच में चाहिए, है ना। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, C है। अब मुझे P कहां पर है, P इसमें है, तो P किससे बड़ा है, C से, और L किससे बड़ा है, तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगा। क्या इससे मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊंगा, तो ये मेरा क्या होगा, गलत। ठीक, K कहां पे है, K बड़ा है किससे, मुझे K और D के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे देखो K यहाँ पे है, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, तो K बड़ा है किससे, C से, बोलो हाँ या ना। ये दोनों को देखा मैंने, तो K किससे बड़ा है, और यहाँ पे D चाहिए, और D किससे बड़ा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी कोई रिलेशन आया, तो मैं क्या लगा दूंगा, इसको भी गलत। तो आंसर फाइनली परफेक्ट क्या होगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। आया समझ में। तो हमको यहाँ पे कनेक्टिंग एलिमेंट्स को ढूंढना है। ठीक, 18 पे आओ। हमको G और B के बीच में देखना है। भैया G इधर है और B कहाँ है, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, N। तो N क्या ग्रेटर देन B है पहले वाले से, और क्या N लेस देन G है, तो इसका मतलब यहाँ G आ जाएगा। तो क्या G ग्रेटर देन B सही हो गया, सही हो गया। सेकंड वाला देखो, ये कभी भी इक्वल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो ये मेरा क्या होगा, गलत। ठीक, आया समझ में। 19 आप लोग ट्राई करो, 19। बाकी सब बताओ। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, F है, बोलो हाँ या ना। तो G किससे बड़ा है, F से बड़ा है, और T किससे बड़ा है, तो यहाँ पे कोई एक रिलेशन निकला क्या, तो पहला वाला। अब मुझे किस में निकालना है, X और L में। देखो F किससे बड़ा है, L से, है ना, ये वाले इक्वेशन से। और इस वाले से क्या है, F किससे छोटा है, तो क्या यहाँ X आ जाएगा, तो क्या X ग्रेटर देन L आ गया, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ओनली सेकेंड फॉलोस। ठीक, 20th करो। क्या Q और Z के बीच के लिए मुझे किसी और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ पहले ही से काम बन जाएगा, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला क्या है, W और Z, तो Q इज ग्रेटर, अच्छा कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, T, है ना, तो T इज ग्रेटर देन W, एंड T इज ग्रेटर देन Z, और T इज लेस देन W, तो अल्टीमेटली W विल बी ग्रेटर देन Z, तो मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। भाई यही तो आएगा, T ग्रेटर देन किससे, Z से, और यहां से क्या है, W किससे बड़ा है। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया,
नहीं, पहला वाला तो गलत है। अच्छा हाँ, ये सही है, ठीक है, दोनों सही है। तुम्हारा क्या आया था? दोनों सही है। चलो 21st करो। अब सबके आंसर आने चाहिए, ठीक। फर्स्ट ट्रू है सर, सेकंड ट्रू नहीं है। सेकंड में टाइप चेंज, हाँ सर, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है। हाँ, सेकंड ट्रू पीछे आपके लिए पार्थ। करो 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 करो, आराम से करो। कनेक्टिंग एलिमेंट देखो पहले क्या है, बी है। जिनका हो गया वो आगे बढ़ जाना, पीछे एक बार आंसर देख लो, अगर तुम लोगों का आंसर आ गया है तो पीछे आंसर्स भी हैं। क्या है इसका आंसर? ओनली फर्स्ट फॉलोज। और इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है? ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन ये दिए हैं, ठीक है, ये पहली दे दिए हैं। सेकंड वाला है सेकंड, थर्ड वाला है नीदर नहीं ईदर, फोर्थ है नीदर और फिफ्थ है बोथ फॉलोज, ठीक। आया समझ में? हम किस में थे अभी? 21 में। देखो यहाँ पे आर और सी के बीच में चाहिए, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है भैया? सी इधर है और आर कहाँ है? कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है? बी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बी ग्रेटर देन सी है? बोलो हाँ। और बी किससे छोटा है? आर से। तो क्या ये मेरा रिलेशन सही बन गया? ये सही। फिर ये क्या है? एल ग्रेटर देन ए। एल मेरा कहाँ है? ये है, और बी ए कहाँ है? ये। तो भैया ए ग्रेटर देन क्या है? सी। मतलब सॉरी, ए की जगह बी लिख दूंगा ना मैं, क्योंकि कनेक्टिंग एलिमेंट बी है। तो बी ग्रेटर देन क्या है? सी। और बी ग्रेटर देन क्या है? इन दोनों के बीच में कोई भी एक रिलेशन आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। इसको मैं ए लिख देता हूं, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? गलत। तो ओनली वन फॉलोज। 22 करो आप लोग। बोथ आर ट्रू, बाकी सब बताओ। बोथ आर ट्रू मतलब ऑप्शन नंबर ई होगा। देखो पीछे आंसर उसमें डली है फाइल में, पीछे आंसर की में ऑप्शन नंबर ई बता रहा है। बाकी सब बताओ। ऑप्शन नंबर ई है 22 का। अरे भाई कोई एक जन तो जवाब दो। ई है ना, बोथ फॉलोज। तुम्हारा नहीं आया क्या माही? आ गया तो फिर 23rd करो सब। 23rd में क्या आ रहा है? और तुम्हारा क्या आया? बोथ फॉल्स। चलो देख लेते हैं। हमको के और आर के बीच में चाहिए, ठीक। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है? क्यू। तो भैया क्यू बड़ा है किससे? के से। और क्यू बड़ा है किससे? आर से। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन। फिर यहाँ पे पी और जी चाहिए, पी इधर है और जी इधर है, ठीक है। तो क्यू किससे बड़ा है? जी से। और जी क्यू से बड़ा कौन है? पी। तो ओनली सेकंड फॉलोज। तुमने क्या गलती करी? ठीक। 24th करो। चलो ये 24, 25 और 26 करो, फिर अगले टाइप पे करेंगे।
So only first one is true. Very good one. सेकंड में कोई रिलेशन नहीं है. बाकी ठीक है. देखो मेरे को अल्टीमेटली बी से कहाँ जाना है, वाई. मेरा बी इधर है, वाई कहाँ है, इधर. तो मेरा कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, ए. ठीक है, तो बी से ए गया तो क्या आया, बी इज ग्रेटर देन ए. बोलो हाँ या ना. और यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन वाई. तो क्या मेरा ये सही हो गया, सही हो गया. फिर मुझे क्या चाहिए, डी और यू चाहिए. बोलो. तो डी मेरा क्या है, मतलब ए और डी में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है. जब इसी में रिलेशन नहीं आ रहा तो हम यू में कैसे निकाल पाएंगे, तो ये हम गलत कर देंगे मार्क. आया समझ में. अब देखो वो जो मैं एक मेथड बता रहा था ना, वो अभी आया रिकॉल मुझे. मतलब एक्चुअली रिकॉल क्या, वो इसी को शॉर्ट में और कैसे कर सकते हैं वो है. अल्टीमेटली मुझे क्या देखना है यहाँ पे, बी और वाई देखना है. बोलो हाँ या ना. बी इसमें है और बी, मतलब ए इसमें है और ए इसमें है. बोलो हाँ या ना. तो अल्टीमेटली कनेक्ट किसको करना पड़ेगा, ए को. तो पहले हमको क्या चाहिए, बी. बी से ए जाओ, क्या साइन आया, ग्रेटर देन आया, तो हमने यहां बना लिया. फिर ए से कहां जाना है, वाई. तो अल्टीमेटली क्या साइन आया, ग्रेटर देन. तो क्या फाइनल रिलेशन बनेगा, तो इसलिए हमने आंसर क्या मार्क कर दिया, ये. अब यही ट्रिक से देखो एक बार मैं ये सेकंड ये 25 वाला भी करके बताता हूं. एम और के, भैया एम कहां है और के कहां है, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, आई. बोलो हाँ या ना. एम इधर है और अब बस कुछ नहीं, यहाँ तो m बराबर आई है तो यहाँ m रख दो. m बराबर क्या है, और यहाँ पे क्या रख दो, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू के. क्या ये सिर्फ ग्रेटर देन बता रहा है, इसलिए इंडिविजुअली क्या मार्क करूंगा, गलत. और यहाँ पे क्या बोल रहा है, n मेरा कहाँ है और l कहाँ है. ठीक, देखो मेरा l ये है और n कहाँ है, ये. कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, i. ठीक है, तो हमको n चाहिए पहले यहाँ पे. ठीक है, तो n से i गए, क्या डायरेक्शन, क्या सिंबल आया भाई, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, i. तो हमें पहले i पे पहुंचना पड़ेगा, फिर i से हम कहाँ जाएंगे, l पे जाएंगे. बोलो समझ में आया. तो हम पहले n से i गए, क्या आया सिंबल, ग्रेटर देन. फिर i से l गए तो क्या सिंबल आया, i से l गए तो क्या आया, लेस देन इक्वल्स टू. कोई भी एक रिलेशन निकला क्या, तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे, गलत. क्या दोनों इस केस का आंसर नीदर आया सबका, हाँ. तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वो कर दिया गलत. ठीक है, तो विदाउट पेन एंड पेपर भी हम यूज कर सकते हैं. अब एक और एग्जांपल देखो. यहाँ पे मुझे y और o करना है. देखो सब इधर एक बार आखिरी बार समझ लो, फिर खुद से करना प्रैक्टिस. क्या करना है, o और y. o कहाँ है, ये है. y कहाँ है, ये है. और कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, e है. बोलो हाँ या ना. तो हमें पहले o से स्टार्ट करना है, फिर कहाँ, कनेक्टिंग एलिमेंट पे जाना है. मतलब यहां से हम कहाँ जाएंगे, ई पे. तो हमारा फाइनली ओ से ई जाने में क्या बनेगा, अरे ओ से ई जाने में ग्रेटर क्यों बनेगा, ओ से ई जाने में हमारा क्या बना, सिर्फ ये बना. ओ से ई जाने में है ना, ओ से ई जाने में ये बना. फिर ई से हमें कहा जाना है, तो अल्टीमेटली ये बराबर है. अल्टीमेटली सिर्फ ये बचेगा. बोलो आया, यहाँ ओ बनेगा यहाँ, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया था, ओ से. तो यहाँ पे क्या आ गया, ओ ग्रेटर देन. यहाँ पे क्या आ गया, वाई ग्रेटर देन. तो क्या ये गलत हुआ, ठीक. अब इधर देखो, यहाँ पे एस और क्या है, एन है. तो हमें ओ एस से पहले कहां जाना पड़ेगा, ई पे. तो हमारा फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा. और फिर हमें एन जाना है, और यहाँ पे क्या आ गया, अब ई से यहां जाना है, मतलब ये क्या बना, ठीक. बोलो हाँ या ना. यहां मेरा क्या आएगा, एस आएगा, यहां मेरा क्या आएगा, अल्टीमेटली एस ग्रेटर देन एन आएगा. तो ये भी गलत हो गया. तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार आंसर देखो पीछे क्या दिए, 25 और उसके ई दिए हैं क्या, ई एंड डी, 25 और 26. 26 का तो ए है, 25 का डी. 2 मिनट, 25 का क्या दिया है, 25 26 का ए है, 25 का डी. डी. डी में ऑप्शन क्या था देखो, नीदर वाला था क्या,
डी में ऑप्शन नीदर वाला है, हाँ ठीक है बढ़िया। और इसमें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन। चलो एक बार और इसको देखते हैं। मेरे को ओ से चालू करना था, ओ से चालू करना था और ई पे आया, तो अल्टीमेटली ओ से ई में ये वाला साइन बना। अरे हाँ यार भाई, ओ से चालू करो तो ओ की तरफ ये एरो है ना, तो ये साइन बना है ना। और फिर मुझे कहाँ जाना था, y की तरफ जाना था, और ई से बराबर है, तो अल्टीमेटली ये ओ बनेगा, ये y बनेगा, इसलिए मेरा ये सही होगा। चलो एक और करके दिखाता हूं, ठीक है, एक और करके दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 27, ये देखो सब इधर। हमको बस थोड़ा सा साइंस की, मतलब ये साइन की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, एन और टी बोला है, 2 मिनट ये सही हो जाए, एन और टी बोला है। एन कहाँ पर है, क्या ये है, और टी कहाँ पर है, और कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, आई। देखो हमें एन से टी जाना है, तो पहले हम एन से कनेक्टिंग एलिमेंट जाएंगे। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, आई। एन से आई जाने पे क्या मुझे लेस देन का सिंबल मिला, बोलो हाँ या ना, है ना। यहां मेरा एन होगा, एन से आई जाने में मेरे को क्या सिंबल मिला, लेस देन का। फिर मुझे वापस आई से कहा जाना है, टी, फिर से मुझे लेस देन का मिला और इक्वल्स टू का मिला, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, आई ग्रेटर देन एन बने, सॉरी टी ग्रेटर देन एन बनेगा। तो क्या ये मेरा सही होगा, इसलिए मेरा सही हो गया। अब इसमें भी ये लॉजिक लगा सकते हो कि इन दोनों में जीतेगा कौन, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आया समझ में। अब फिर से सुनो, यहाँ पे ओ और क्या चाहिए, जेड। ओ मेरा कहाँ है और जेड कहाँ है, ये। अब कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, और स्टार्ट मुझे कहां से करना है, ओ से। ओ से आई गया मैं, तो क्या मिला मुझे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला। फिर आई से जेड गया, आई से जेड गया, किसकी तरफ मुंह खुला है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला। तो क्या ये भी सही हो जाएगा, ठीक, आया समझ में। एक और करके बताऊं डायरेक्ट ऐसे ही, 28 देखो। मुझे क्या रिलेशन निकालना है, किसके बीच में, W और C के बीच में, बोलो हाँ या ना। W मेरा कहाँ है, यहां पर है, और C मेरा कहाँ है। देखो हमको जैसे जाना हम वैसे ही चुनेंगे, हमको कहां से जाना, W से C। तो पहले W से हम कनेक्टिंग एलिमेंट जाएंगे। यहाँ कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, P है, लेकिन W और P का कोई रिलेशन निकल पाएगा क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आया समझ में। अब V और G जाना है, V कहाँ है मेरा, यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा कनेक्टिंग एलिमेंट जब P है तो ये दोनों गलत ही होंगे, ठीक। चलो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 29 देखते हैं। देखो फिर से देखो इधर, मुझे किसके बीच में रिलेशन निकालना, E और J। E कहां पर है, ये है, और J कहां पर है, बोलो ये है। अब चलूंगा मैं ऐसे, पहले E से कनेक्टिंग एलिमेंट जाऊंगा। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, Y। देखो E से पहले मुझे Y जाना पड़ेगा, तो क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला। फिर Y से मुझे कहां जाना पड़ेगा, J, Y से कहां जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे साइन इंटरचेंज है, तो इसलिए क्या आएगा, नो रिलेशन। अब यहाँ पे R और T को देखो, R कहाँ है मेरा, R ये है, बोलो, और T कहाँ है, ये। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या होगा, Y। तो यहाँ पे भी खैर नो रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो साइन चेंज हो गए, ठीक। और J बराबर मेरा क्या है, R है, और T बराबर E है। देखो यहाँ पे ईदर और का केस बन सकता है भाई, जब इंडिविजुअली दोनों आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, तो ये R की जगह में क्या लिख सकता हूं, बोलो J लिख सकता हूं, और यहाँ पे T की जगह में क्या लिख सकता हूं, E लिख सकता हूं। ये बोल रहा था कि या तो E बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, J के, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, J बड़ा होगा E से। तो ये परफेक्ट ईदर और का केस बना, है ना भैया, या तो E बड़ा होगा या बराबर होगा, या E छोटा होगा। भाई यही चीज तो हो सकती है, या तो बड़ा हो या बराबर हो, या तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे क्या, ईदर और का केस बना, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन क्या लगाऊंगा, ईदर 1 और 2 फॉलोस। क्या समझ में नहीं आया, ऑप्शन चेंज कर दिया ना भाई यहाँ पे R बराबर क्या दिया था, और यहाँ पे T बराबर क्या दिया था, और यहाँ पे भी E और J के बीच में रिलेशन था, यहाँ पे भी E और J के बीच में अल्टीमेटली रिलेशन था,
और अल्टीमेटली दोनों इंडिविजुअली गलत आ रहे हैं। जब भी इंडिविजुअली गलत आए तो एक बार ईदर और का केस चेक कर लेना, ठीक है। और कभी कोई एक भी सही हो गया तो ईदर और कभी बनेगा ही नहीं। ईदर और के लिए मुझे दोनों इंडिविजुअल क्या चाहिए, गलत चाहिए। आया समझ में? आगे 30th देखो, के कहां पर है इसमें, ठीक है, यहां ईदर और का केस नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि के के बराबर कुछ है ही नहीं। हमको क्या चाहिए, के और आर का चाहिए। आर इधर है, के उधर है, हमको के से स्टार्ट करना और कहां पहुंचना है, आर पे। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, ए है, तो के से जब ए आऊंगा तो क्या मुझे लेस देन का साइन मिलेगा। के से जब ए आया तो लेस देन का साइन मिला, और ए से जब आर गया तो भी मुझे क्या मिला, लेस देन का साइन। तो अल्टीमेटली ये सही हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। सेकंड वाला देखो, किसके चाहिए, बी और जी के बीच में। बी और जी, पहले बी से मुझे ए आना पड़ेगा, क्या लेस देन इक्वल्स टू का साइन मिला, और फिर ए से जी जाना है तो भी यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का साइन मिला, इसलिए मतलब ये भी सही होगा, तो बोथ फॉलोज। आया समझ में? तो विदाउट यूजिंग पेन भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं कनेक्ट करके। आया समझ में? चलो 31 तुम लोग इसी मेथड से जो मैंने अभी बताई है उससे ट्राई करना, ठीक। वो ऐसे लिख के तो कर सकते हो, वो तो बनी जा रही है, विदाउट पेन डायरेक्ट करना, ठीक है। एल और वाई करो विदाउट पेन, मतलब सिर्फ सिंबल लिखना, सब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सिंबल। तो इसमें कनेक्टिंग एलिमेंट नहीं है, एम है तो देखो, एक बार डायरेक्ट सिंबल लिखने की प्रैक्टिस डालो, देखना बहुत जल्दी सवाल हल होंगे। हाँ, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला देखो, ठीक, गुड। चलो मैं बताऊं, देखो इधर जिनसे नहीं बना, हमको कहाँ जाना है, एल से वाई जाना है ना। तो एल मेरा कहां पर है, ये मेरा एल है, और वाई कहां पर है, वाई मेरा कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, एम। तो पहले मैं एल से कहा जाऊंगा, एम, तो मेरे को क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिला। फिर एम से कहा जाऊंगा, वाई, तो क्या मुझे ग्रेटर देन मिला। क्या ये सही होगा, अल्टीमेटली इन दोनों में जीतेगा कौन, तो बस सही हो गया पहला। क्या, अच्छा ये साइन चेंज हुआ, हाँ ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक, साइन चेंज हुआ है ना, ये मैंने देखा नहीं था ये वाला, ये साइन चेंज हुआ है, ठीक, तो ये गलत हो गया। अब उसके बाद क्या, x और x, देखो मेरा x कहाँ है, ये है, और n कहाँ है, पहले मुझे x से कहाँ जाना पड़ेगा, m, बोलो हाँ या ना, x से m जाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, ग्रेटर देन। फिर m से मुझे कहाँ जाना है, n, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कोई यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आ पाए, तो ये दोनों गलत होंगे। तो आंसर क्या होगा, नीदर वन नॉर, ठीक, बोलो 32 करते हैं। हाँ, ओनली फर्स्ट, सेकंड वाला गलत आ रहा है। एक बाकी सब बताओ, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या आया, बी।
ओनली फर्स्ट सही होगा, Yes, sir. है ना। सेकंड वाले में तो कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गए, तो ये सही होगा ये। चलो 33rd करो। कोशिश करो कि 5 सेकंड के अंदर आंसर लिखो, ठीक, देख के, या 10 सेकंड के अंदर, ठीक। J ग्रेटर देन इक्वल्स टू L, L मेरा इधर है, नहीं सॉरी पहले J देखूंगा, J उधर है, और कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है K, तो J से K गए तो लेस देन, और K से L गए तो लेस देन। भाई दोनों कैसे सही, मतलब पहला कैसे सही हो गया, लेस देन का साइन आ रहा है, यहाँ ग्रेटर देन आ रहा है, हाँ सर, हाँ फर्स्ट वाला है। है। फिर उसके बाद L और O, L मेरा कहाँ है, इधर है, L से पहले मैं K जाऊंगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बना फाइनली, और फिर K से O जाऊंगा ग्रेटर देन, तो बस सही बन रहा है सेकंड वाला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओनली सेकंड फॉलोज, और ये पहला वाला गलत। तो जैसे मैं कर रहा हूं विदाउट पेन एंड पेपर, वैसे आप लोग भी कर सकते हो। आप पेन और पेपर अगर उठाओगे और लिखोगे तो तुम्हारे 5 सेकंड उसमें बर्बाद हो जाएंगे, उस 5 सेकंड में तुम आंसर टिक कर सकते हो। ये बात समझ में आई क्यों ऐसी प्रैक्टिस डालने को बोल रहा हूँ। तो ये जिसमें जितने भी सवाल हैं सबको ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। ट्राई करोगे तभी बनेंगे, नहीं ट्राई करोगे तो नहीं बनेंगे, ठीक। ये अभी हमने कौन सा किया, 33rd है ना। चलो करो ये, R ग्रेटर देन T, R और T, R मेरा कहाँ है, इधर में है, और T मेरा कहाँ है, इसी में ही है, तो ये इसके लिए तो मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, R ग्रेटर देन T जीतेगा वही, पहला सही है बिल्कुल। F और Y, F कहाँ है, पहला सही है सर। हाँ अच्छा उसको और F कहाँ है, यहाँ पे है, और Y इधर पे, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है Z, तो पहले मैं F से Z जाऊंगा तो ग्रेटर देन बनेगा, और फिर Z से F जाऊंगा तो भी ग्रेटर देन बनेगा, दोनों सही है, बोथ सही, ठीक, बोथ फॉलोज, ठीक। आ रहा है समझ में भैया। पहले मैं R पे था, मतलब मुझे F और Y चाहिए, तो F से चला मैं Z की तरफ, तो क्या मिला फाइनली, ग्रेटर देन। फिर उसके बाद Y से मैं कहाँ चला, सॉरी Z तक आ गया, फिर Z से मुझे कहाँ जाना है, Y, तो यहाँ पे भी क्या बना अल्टीमेटली, ग्रेटर देन, तो ये रिलेशन बिल्कुल सही आ गया। 35th देखो, मेरे को किसके बीच में चाहिए, V और D, V इधर है D इधर है, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है W। सबसे पहले मैं V से W जाऊंगा, क्या मिला मुझे, ग्रेटर देन, और मैं W से D गया तो क्या बना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो फाइनली क्या बनेगा, ग्रेटर देन, मतलब बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ये वाला देखो, L कहाँ है मेरा, L ये है, और V कहाँ है, ये है, L से मैं W जाऊंगा तो मुझे क्या मिला, L से W में लेस देन बना, है ना, और फिर मैं W से V आया तो भी मेरे को क्या बना, स्मॉलर बना, तो क्या मेरा अल्टीमेटली मेरा क्या बना, स्मॉलर बना, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू पे तो इसको आंसर क्या करूंगा, गलत मार्क। अल्टीमेटली मेरा ये आया आंसर स्मॉलर, लेकिन यहाँ पे क्या बना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मैं क्या करूंगा, गलत। आया समझ में, तो ओनली वन फॉलोज। 36 करो, सबका यही आया था 35th का, ये अलग आया था, हाँ 36 करो। M ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, और मेरा कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, L, फर्स्ट नहीं है। पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ अगर ये एलिमेंट आ गया तो अल्टीमेटली जीतेगा ये, तो कभी भी ये रिलेशन तो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखो,
एन और ए, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, एल है, तो ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि ये तो कभी नहीं हो सकता। देखो अगर मेरा एक भी ये वाला एलिमेंट आ गया तो फाइनली कौन जीतेगा, तो जो भी रिलेशन ऑप्शंस में रहेगा उसमें ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, अगर ये एक भी आ गया तो। और यहाँ पे दोनों में क्या है, इक्वल्स टू, इसलिए दोनों क्या होंगे, गलत। अब एक बार इधर और का केस कर लो, क्या m बराबर n है कहीं पे भी, नहीं है, इक्वल्स टू अलग से नहीं लिखा। और क्या b बराबर a लिखा है कहीं पे, नहीं लिखा, इसलिए हम यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या लगाएंगे, नीदर वन नॉर टू। आया समझ में? 37th वाला पहले में तो नो रिलेशन आ रहा है। बाकी देखो, बाकी सब करो, 37th करो, G और W, G कहाँ है, यहाँ पे है, W उधर है, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, Q। तो G से जब Q जाऊंगा तो साइन चेंज हो गया, कोई ऑप्शन बना नहीं। और G और W अल्टीमेटली देखो कोई ऑप्शन बना नहीं, लेकिन इंडिविजुअली दोनों गलत है, यहाँ पे भी G और W है, यहाँ पे भी G और W है, एक में बड़ा है एक में छोटा है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा आंसर, आइदर वन और टू फॉलोज। आया समझ में? ठीक। 38th, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और एल यहाँ पे है, कनेक्टिंग एलिमेंट इज माय डी है, बी और डी, ये कभी पहला वाला कभी सही नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि ये बी और डी में एक ये वाला एलिमेंट आ गया तो ये गलत हो गया। और एम और एफ, एम से मुझे जाना है डी पे, तो लेस देन आया तो ये गलत आ गया है ना, या तो लेस देन आएगा तो ये भी गलत हो गया, इसमें ग्रेटर देन आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत थी नहीं। आया समझ में? तो कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो ये समझ में आ रहा है, बोलो आया ना? ठीक है, आगे ये वाले सवाल देखते हैं। ये कौन सा है, पेज नंबर 3। ठीक, अब अभी तक हम जो कर रहे थे वो जिसमें दो दो हमको दिए हुए थे, बोलो हाँ या ना। अब हम किसको कर रहे हैं जिसमें तीन तीन दिए हुए हैं, ठीक, क्या दिए हुए हैं, तीन तीन। अब या मोर देन 3 भी बोल सकते हो, 4 5 कुछ भी, मतलब ठीक है। सबसे पहले देखो मुझे किसके बीच में करना है, एच और ई से। हम हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, एच से। सबसे पहले एच कहां पे, यहाँ पे। ई को देखो कहाँ है, यहाँ पे है। और मुझे कनेक्टिंग एलिमेंट कहाँ से कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पे ई और यू है और यहाँ पे एच और यू है, तो क्या ये पहली मान लो और इसको दूसरा मान लो, क्या ये उन दोनों से मेरा सिर्फ काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ से एच से मुझे स्टार्ट कहां से करना है, एच से, एच से यू जाऊंगा तो क्या मिला मुझे, लेस देन इक्वल्स टू, और फिर यू से मैं कहा गया, ई गया, तो मुझे क्या मिला, लेस देन मिला, बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा, इसलिए मेरा बिल्कुल सही होगा। अब P और W में देखो, P कहाँ है मेरा, ये है, W देखो कहां पर है, ये है, कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, देखो P से पहले मुझे J जाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो, और J मतलब U, और U से फिर कहां आना पड़ेगा, W पे, ठीक। ये मिटा रहा हूं, देखो एक बार, मेरा ये सही आया था, है ना, ये सबका सही आया था। अब देखो मुझे यहाँ पे एलिमेंट क्या चाहिए, P और W, P मेरा इधर है, बोलो हाँ या ना, और W का है इधर है। अब मुझे क्या इन दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बोलो, हाँ दिख रहा है क्या, कि J बराबर क्या है, U, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, आप कॉमन बन गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो मुझे P से जाना है कहाँ, W, तो P से पहले मैं J गया तो मेरा क्या रिलेशन आया, ग्रेटर देन। फिर मैं J से कहाँ गया, E, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, लेस देन। कोई भी रिलेशन आया, इसका आंसर ये क्या होगा, गलत, ठीक, बोलो। एक बार पीछे देख ला, 31 39 का क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, ठीक है, 39 ए दिया है, ठीक। चलो तुम लोग ये 41 करो,
जो मैं स्किप करा रहा हूँ वो होमवर्क रहेगा। 41 करो। सेकंड वाला बाकी सब बताओ। के और आर के बीच में, के मेरा यहाँ पे है और आर मेरा वहाँ है, कनेक्टिंग एलिमेंट मेरा क्या है? हम्म, चलो मैं करूँ, ठीक है। मुझे कहाँ जाना है भैया? के से कहाँ जाना है? आर। मेरे को के कहाँ दिख रहा है? ये दिखा, बोलो हाँ या ना। और आर कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। क्या यहाँ कहीं ई दिख रहा है क्या, जिसको मैं रिप्लेस कर दूं? या यू दिख रहा है कहीं पे? अच्छा, कनेक्टिंग एलिमेंट मेरा क्या हुआ? हाँ, टी हुआ। तो पहले मैं यू से कहाँ जाऊंगा? टी। बोलो यू से टी जाने पे मुझे क्या मिला? लेस देन मिला। बोलो हाँ या ना। फिर टी से मैं कहाँ आऊंगा? एफ आऊंगा, है ना। टी से एफ आने पे क्या बनेगा? फिर से नो रिलेशन, है ना। तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। अब आई और एफ देखो, आई कहाँ पे है मेरा? ये है मेरा आई। और एफ कहाँ है? ये। तो पहले मैं क्या करूंगा? आई से टी आऊंगा, फिर टी से एफ आऊंगा, ठीक है। तो आई से टी आने में क्या बना मेरा? स्मॉलर बना। और फिर मेरा टी तक पहुंच गया, और टी से मुझे कहाँ आना है? अब एफ आना है। यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, तो मतलब दोनों गलत हो गए। ठीक, दोनों मेरे क्या हो गए? गलत हो गए। अब दोनों गलत हो गए तो क्या मेरा के बराबर आई है क्या? नहीं है। या आर बराबर एफ है क्या? नहीं है। तो यहाँ ईदर और केस नहीं लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? नीदर। एक बार पीछे देखना, नीदर वाला मतलब ऑप्शन नंबर होगा आपका कौन सा था? ये 41st, ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 मिनट, इसके पीछे ऑप्शंस दिए थे ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी यही दिया है 41st का। हाँ, बोलो भाई, कौन देख रहा है आंसर? डी है। तुम लोग ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हो। चलो यहाँ आ जाओ, 46 पे आ जाओ। नहीं, होमवर्क कर लेना ना, करना तो सभी है। 46 पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है? ओ है, यहाँ पे सी है। ओ मेरा कहाँ है? यहाँ है। सी कहाँ है मेरा? कनेक्टिंग एलिमेंट इज यू। तो ओ से पहले मैं यू गया तो क्या मिला मुझे? ग्रेटर देन। ओ से यू गया तो ग्रेटर देन। और फिर यू से कहाँ गया? सी। तो फिर से मुझे क्या मिला? ग्रेटर देन। इसका मतलब ये आंसर सही होगा। फिर यू और एच देखो, यू मेरा कहाँ है? ये है, और एच मेरा यहाँ पे है। इन दोनों में कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है? जी। तो पहले मैं यू से जी जाऊंगा तो क्या मिला? स्मॉलर देन। और फिर उसके बाद जी से एच गया तो ग्रेटर देन। तो ये मेरा आंसर गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक, चलो 50 पे आओ। पार्थ आंसर नहीं बता रहा है, क्यों? बन रहे हैं कि नहीं? चलो अच्छा, इसका आंसर पार्थ बताएगा, तुम लोगों के आंसर आ जाए तो बस रखे रहना, बोलना नहीं। जिसका आंसर आ जाए हाथ बस उठा देना, ठीक है। मतलब आंसर आके पीछे देख लेना, अगर मैच कर रहा है तो हाथ उठा देना, ठीक।
दिखाओ क्या गलती कर रहे हो। देखो हमको क्या चाहिए, ओ और सी, है ना। अब ओ और सी में हमको कनेक्टिंग, देखो सी पहले वाले में दिख रहा है और ओ सेकंड वाले में दिख रहा है। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, वाई इधर है, तो हमें पहले ओ, देखो हमारा सी ग्रेटर देन एफ है और एफ लेस देन वाई है। हमको पहले फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। पहले एफ से हमें थर्ड जाना पड़ेगा, फिर थर्ड से किस पे आना पड़ेगा, सेकंड पे। पहले हम ओ देखेंगे, ओ हमारा कहाँ है, सेकंड वाले में, है ना। ओ से हम कहाँ जाएंगे, पहले वाई जाएंगे। ओ से जैसे ही वाई गए तो हमें क्या मिला, लेस देन मिला, मतलब ये बनाया हमने, देखो लेस देन बना। फिर वाई से हम कहाँ गए, एफ गए। एफ में हमको क्या मिला, ग्रेटर देन। यहाँ पे चीज़ें वो हो गई, मतलब ये पहला वाला गलत होगा। दूसरा वाला क्या है, यू और डब्लू। देखो यू मेरा कहाँ है, पहले वाले में, और डब्लू कहाँ है, सेकंड वाले में। कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, फिर से हमें यू से कहाँ जाना पड़ेगा, एफ, है ना। तो यहाँ पे यू से एफ जाएंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन, है ना। अब मुझे अल्टीमेटली देखो वहाँ पे वो आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू, और मुझे यहाँ पे एक ये वाला साइन आ गया, तो कभी भी इक्वल्स टू वाला जीत पाएगा, इसलिए ये भी आंसर क्या होगा। क्या है तुम लोगों के आंसर, फर्स्ट वाला सही आया, और सेकंड वाला, अरे पहला वाला सिर्फ आंसर थोड़ी ना निकलेगा, हमको तो दोनों चेक करना पड़ेगा ना। ये क्या आया, और ये किसी ने नहीं किया, ये भगवान फॉल्स आएगा। देखो हमें क्या जाना है, यू, और यू कहाँ दिख रहा है और डब्लू कहाँ है, बोलो आया ना। पहले हमें यू से एफ जाना पड़ेगा, फिर एफ से वाई, फिर वाई से डब्लू। देखो यू और एफ में एक बार हमारा ग्रेटर देन आ गया, तो कभी भी हमारा ये वाला ऑप्शन आ पाएगा क्या, हम आएगा या तो ग्रेटर ही देन आएगा या तो लेस देन आएगा, इक्वल्स टू वाला कभी भी आएगा। इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। आया समझ में। 53rd करो। जे और आई, जे इधर है यहाँ पे सेकंड वाले में, और आई कहाँ है, फर्स्ट वाले में। कनेक्टिंग एलिमेंट इन दोनों में ए है। जे से ए जाओगे तो लेस देन, फिर ए से आई जाओगे तो ग्रेटर देन, तो ये गलत हो जाएगा भाई, साइन चेंज हो गया। यहाँ से यहाँ गए तो लेस देन आया, फिर ए से आई गए तो ग्रेटर देन आ गया, है ना। बोलो आया समझ में। तो ये पहला वाला गलत। यहाँ ये आई और जेड, आई और जेड, देखो कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एन की जगह आई रख दो, बस यहाँ पे z ग्रेटर देन आई हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक। अभी ये बात ध्यान रखना कि हम सारे सिंबल्स जो हमारे यूज टू हैं वो वाले कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा सिंबल आ जाए इसका मतलब क्या होगा, नॉट ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होगा, मतलब भैया ये क्या है, ग्रेटर देन, और इसको काट दिया तो नॉट आ गया, मतलब नॉट ग्रेटर देन। तो अल्टीमेटली क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है। इसका मतलब क्या है, लेस देन। फिर तुमको अगर नॉट लेस देन आया तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और अगर तुमको ऐसा आ गया, मतलब ना ही ग्रेटर देन है ना है, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसे भी सिंबल आ सकते हैं, तो देख के घबराना नहीं, ठीक। कैसे आ जाएंगे, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और कट कर दिया। आया समझ में, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और कट कर दिया। ये कट का सिंबल कहाँ से आया, जब हम नॉट इक्वल्स टू करते तो ऐसे ही करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट। तो अब जहाँ पे भी नॉट ग्रेटर देन आएगा मतलब क्या आएगा, इसका मतलब क्या है भैया, बड़ा नहीं है, तो मतलब क्या है, छोटा है या बराबर है। ये इसका मतलब क्या है, छोटा नहीं है, मतलब क्या है, बराबर है या बड़ा है। आया समझ में। और ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली बराबर है, ठीक। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 80th देखते हैं, 80।
अब यहाँ पे हमारे कंक्लूजन्स हर क्वेश्चंस के अलग अलग हो रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बोला है हमको, सबसे पहले इसको चेक करना है एम और टी को। एम कहाँ पर है, यहाँ पे, और टी कहाँ पे है, यहाँ पे। बस यहाँ पे एस की जगह क्या रख देना है, एम। तो एम क्या बड़ा है टी से, हमारा आ रहा है एम बड़ा है टी से, यहाँ पे क्या आ रहा है टी, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब जैसे ही हमारा 1 गलत हो गया तो देखो हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, बचे क्या सिर्फ ओनली ईदर 2 और ये 3 होगा, है ना। हिंदी वाले में क्या लिखा है, 2 और 2 ही हो गया, इसको 2 और 3 कर लेना और ओनली 3 करेक्ट, बोलो हाँ या ना। अब जब हमारे ये दोनों ऑप्शन बचे तो देखो 3 इसमें भी आ रहा, 3 इसमें भी आ रहा, तो चेक सिर्फ किसको करना है, सेकंड वाले को, बोलो हाँ या ना, है ना। बचा क्या, सेकंड वाला। अब P ग्रेटर देन क्या चाहिए, M। P मेरा कहाँ है, ये, और M क्या है, ये। तो यहां से P से Q जाऊंगा, मतलब क्या आया, लेस देन, और Q से M गया, मतलब ये मेरा हो गया गलत। अभी लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो केस आया है ये ईदर का आया है, मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। क्या एक बार मैं ये देख लूं, क्या P बराबर S है, कहीं पे भी P बराबर S दिया है, क्या कहीं पे भी Q बराबर M दिया है, नहीं दिया है, इसलिए ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब नहीं, मतलब सॉरी, इसका मतलब इन दोनों में कभी भी ईदर केस नहीं बन सकता, क्योंकि ना ही P बराबर S है ना ही M बराबर, तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। अब एक बार चेक भी कर देते हैं, भैया S कहाँ है दिख रहा है, ये S है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे क्या है, और S बराबर M है, तो बस यहाँ पे क्या रख दो S। तो क्या Q ग्रेटर देन S है, वही बोल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आया समझ में, ठीक। चलो जैसे ये 135, जो अभी मैं सिंबल की बात कर रहा था, वो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या ये ऑप्शन में यहाँ पे मेरे को दिया है नॉट ग्रेटर देन, तो इसको मैं क्या ट्रीट करूंगा, लेस देन इक्वल्स टू। इसका मतलब ये फाइनली मेरा ऑप्शन है क्या, T इज लेस देन इक्वल्स टू U। आया समझ में। अब देखो पहला वाला चेक करो, क्या V ग्रेटर देन इक्वल्स टू W है, V कहाँ है मेरा, ये मेरा V है, W कहाँ है, ये है, ठीक है। और V से मुझे कहाँ जाना है, W जाना है,